नमस्कार। कई बार ऐसा होता है कि हम ऑफ़िस में आकर के एक्सेल को पहले लिखें और उसके बाद फिर हम रोबोट को दें ताकि वो एंट्री कर पाए। ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। ख़ासकर जो लोग किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं या जिनका मूवमेंट से रिलेटेड काम है, जो मूव होते रहते हैं हमेशा और छोटे-छोटे खर्चे या छोटे-छोटे रिसीव या परचेज़, सेल, किसी तरह के वाउचर उनको कभी भी याद आ जाता है ऑन द वे, ऑन द फ्लाई। तो उनके लिए हम क्लाउड से कैसे करें? यानी कि ऑनलाइन अगर हम करना चाहें, फ़ाइल क्रिएट करना चाहें रोज़ और उसके बाद उसे हम एक्सेल फ़ाइल में कन्वर्ट करके और डाउनलोड करके हम रोबोट को दे दें ताकि वो चला पाए। इसके लिए कई सारे आसान तरीके हैं। कुछ लोगों के पास नॉर्मली एक गूगल शीट हो सकता है, गूगल ड्राइव अगर किसी का अकाउंट है या फिर हो सकता है कि किसी के पास वन ड्राइव हो, जिसमें वो एक्सेल फ़ाइल क्रिएट कर सकता है। तो इस तरह से कुछ और भी तरीके हो सकते हैं जो हमारे पास क्लाउड के अंदर रखने के लिए, फाइल्स रखने के लिए फाइल सर्वर होते हैं, उनमें भी रख सकते हैं। बट सबसे आसान होता है कि हम अगर वन ड्राइव या गूगल ड्राइव से फाइल उठाएँ और अपना लिखें। खासकर जो लोग एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हैं, उनके लिए तो बिल्कुल ही असुविधा की बात नहीं है क्योंकि उसमें आपके पास गूगल ड्राइव होता है और गूगल ड्राइव के अंदर आपके पास एक्सेल की जगह उसमें लिखा होता है गूगल शीट। तो मैं आपके सामने एक गूगल शीट है, मान लीजिए मेरा ड्राइव है और इस ड्राइव के अंदर मैंने अपना लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद मैंने उस गूगल शीट को जो हमारा एक्सेल फाइल है उसको मैंने इसमें रख दिया। अब इसके अंदर मैं डेट वाइज़ अलग-अलग डेटा बना के रख सकता हूँ। इससे क्या होगा कि जब मैं मोबाइल में या कहीं भी मोबिलिटी के टाइम पे मोबाइल पे, टैब पे या लैपटॉप पे बैठकर कहीं पर भी मैं इसे भर सकता हूँ और जब ये हो जाएगा, जैसे मान लीजिए आपने पहले इस फ़ाइल को बनाया इसको मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस फ़ाइल को पहले डिलीट कर देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास ये फ़ाइल है और इस फ़ाइल को मैं डिलीट करना चाहूँगा। मैं एक बार इसे डिलीट करता हूँ ताकि आपको समझ में आए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये मेरे पास फ़ाइल है, इस फ़ाइल को मैं रीनेम कर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। इसको मैं रीनेम कर देता हूँ जिससे कि ये इसमें मैं इसे रीनेम कर देता हूँ इसका नाम कर देता हूँ से एक्स। अब मैं जो मैंने इसमें प्रोजेक्ट में फ़ाइल बना रखा था, आपको याद होगा कि मैंने एक सैंपल2 के नाम से फ़ाइल बनाया था। तो मैं अगर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहूँ अपने ड्राइव पे, तो अब मेरा ये ड्राइव पे कॉपी हो जाएगा। अब ये फ़ाइल मेरी कॉपी हो गई है, मैं इसे ओपन कर सकता हूँ। अब इस फ़ाइल को ये ओपन कर रहा है। तो जब आप एंड्रॉयड मोबाइल से या आईफ़ोन से या कहीं से भी आप गूगल ड्राइव को एक्सेस करेंगे, तो आपको गूगल ड्राइव में ये फ़ाइल मिल जाएगा, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये एक फ़ाइल आ गई है आपके सामने, ये फ़ाइल आप यूज़ कर सकते हैं। तो एक तो हो सकता है कि मैं इसमें जाकर के डाटा एंट्री करूँ, जैसे कि इसमें जो भी कुछ लिखना है मैं लिखूँ और उसे डेट वाइज़ सेव कर दूँ। ये तो एक आसान तरीका हो सकता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक और तरीका हो सकता है, जैसे मान लीजिए जिनको गूगल फॉर्म बनाना आता है उनके लिए बहुत आसान तरीका है। वो एक गूगल फॉर्म बना सकते हैं, जिसमें वो पेमेंट वाउचर के लिए अलग फॉर्म बना सकते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक पेमेंट वाउचर के लिए फॉर्म बनाया है और इसके अंदर अकाउंट क्रेडिट, अकाउंट डेबिट एंड अकाउंट अमाउंट डेबिट और नरेशन लिख सकते हैं। और ये क्या करता है जब सेव करता है तो किसी एक्सेल फाइल में जाके सेव करता है। उस एक्सेल फाइल को आप खुद डिफाइन कर सकते हैं और अगर आप देखना चाहें उस एक्सेल फाइल को तो डेटा कुछ इस तरह से सेव कर लेता है। डेटा स्टैम्प के साथ इस तरह से रख लेता है और इससे आप अपनी फाइल को बना सकते हैं। मैं इतने डिटेल में अगर आप अभी इसको नहीं करना चाहें तो हम इसको अगर गूगल के बारे में समझना है तो बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं ऑनलाइन। आप गूगल शीट के ऊपर ट्रेनिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसे गूगल फॉर्म बनाया जाता है। बट ये सबसे आसान तरीका है
जिसमें आप कभी भी काम कर सकते हैं। और जब आपको ये फाइल अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करना हो तो आप या तो इसे डाउनलोड करके मेल कर सकते हैं मोबाइल से, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप अपने कंप्यूटर में जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं एज एन एक्सेल फाइल। तो जब आप डाउनलोड करते हैं तो आपके डाउनलोड फोल्डर में जाके ये सेव हो जाता है और वहां से आप इसको ओपन भी कर सकते हैं। अब चूंकि मैंने सेम नाम से फाइल ओपन किया तो वो मुझे एरर दे रहा है, तो मैं इसे बंद कर देता हूँ और मैं इसे दोबारा ओपन करता हूँ। तो ये देखिएगा अब ये ओपन कर देगा, ये मेरे पास ओपन हो गया। अब हो सकता है कि आप अलग अलग फाइल्स का वर्जन सेव करना चाहें तो आप यहाँ डेट भी लिख सकते हैं कि आप कौन से डेट के लिए लिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि मैं इसका नाम देना चाहूँ कि जैसे से फॉर एग्जांपल मैं इसे कर देता हूँ 02010914, क्योंकि आज का डेट है तो मैं इस नाम से भी सेव कर सकता हूँ। और फिर जब ये डाउनलोड करेगा तो फाइल का नाम कुछ भी हो, डाउनलोड करते वक्त आप उसका फाइल का नाम चेंज कर लीजिए अपने हिसाब से और आप इसे रन कर सकते हैं। तो ये तो एक तरीका था ऑन द वे, ऑन द फ्लाई, अगर आप कुछ डाटा एंट्री करना चाहें तो कर सकते हैं और बाद में आप अपने रोबोट को दे सकते हैं। आप अपने मोबाइल पर गूगल ड्राइव कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपके सामने गूगल ड्राइव ओपन किया है अपने मोबाइल पे। और देखिए ये सैम्पल 02 जो एक्सएलएस फाइल है आपके सामने है। अब ये आप देख सकते हैं कि एक्सेल फाइल है जो कि गूगल ड्राइव में है, और उसको ओपन करने के लिए नॉर्मली ये गूगल शीट ओपन करता है। और गूगल शीट में जब आप ओपन कर लेते हैं तो इसमें देखिए वैसे ही कर सकते हैं, पेमेंट, रिसिप्ट। और अगर आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहें, शेयर करना चाहें, डाउनलोड करना चाहें तो आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने कॉपी में, अपने कंप्यूटर में, या फिर आप इसे एज ए मेल भी भेज सकते हैं अपने असिस्टेंट को या अपने ईमेल बॉक्स में। तो जब ये आपके पास आ जाएगा तो ये आपका यूज़ कर पाएंगे इसको। और जैसे मैंने आपको दिखाया था एक और चीज़, और वो था कि मैंने F5 पेमेंट एक बनाया था फॉर्म, तो उसको भी आप अपने मोबाइल से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें भी आप अपना वाउचर नंबर लिख सकते हैं, अपना अकाउंट, जिस अकाउंट को क्रेडिट करना है, जैसे कि पेमेंट के केस में कैश होगा या जो भी आपका होगा, और अमाउंट लिख सकते हैं। और उसके बाद अकाउंट डेबिट एंड देन, और अकाउंट डेबिट में आप पूरा नहीं भी लिखना चाहें, प्रिंटिंग लिख के छोड़ना चाहें, क्योंकि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अगर यूनिक अकाउंट है आपके अकाउंट में, अपने लेजर में, तो आपका ये कर लेगा। और ऐसे ही आप एक नरेशन कुछ भी लिख सकते हैं। और जब ये सब कुछ लिख लेंगे तो आपको एक बटन है इसमें, सेंड बटन, उसको आपको दबाना होता है। और वो आपका जो है एक्सेल फाइल, जैसे मैंने आपको दिखाया था ऑनलाइन कैसे सेव होता है, और उसमें जाके सेव हो जाएगा। और फिर आप उसमें से गूगल शीट को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैं अपने ईमेल डालूंगा, उसने ईमेल आईडी के लिए मेरा वेरिफिकेशन रखा था मैंने सिक्योरिटी पर्पस के लिए, वो मेरा ईमेल आईडी मांग रहा है। और ईमेल आईडी लिखने के बाद जब मैं सबमिट करूंगा, ये मेरा सबमिट हो गया और मेरे पास पहुंच गया। तो मेरे फाइल में भी सेव हो गया होगा और इसमें भी हो गया है। तो इस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल ड्राइव की तरह आप वन ड्राइव भी यूज़ कर सकते हैं। वन ड्राइव यूज़ करने के लिए आपको वन ड्राइव के लिंक पे जाना पड़ेगा, और मैं आपको ये लिंक शेयर कर दूंगा इस वीडियो के साथ। और जब आप इसमें करते हैं तो आप जब लॉगिन करते हैं फर्स्ट टाइम तो आपसे वो साइन इन के लिए बोलता है, और आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उसमें आप एक ईमेल आईडी दे सकते हैं, जो जीमेल भी हो सकता है, रेडिफ मेल भी हो सकता है, हॉटमेल, आउटलुक, कोई भी एक ईमेल आईडी हो सकता है आपका बिजनेस ईमेल आईडी भी हो। तो आप जब उस आईडी को देते हैं तो वो अकाउंट को क्रिएट करने की कोशिश करता है, और आपसे फिर वो वैलिडेशंस के लिए यूज़र नेम के साथ पासवर्ड वगैरह पूछता है, और आपका मोबाइल नंबर भी रजिस्टर करता है फॉर सेकंड सिक्योरिटी ऑप्शंस।
इसमें कई लेवल की सिक्योरिटीज़ होती हैं और जब आप रजिस्टर कर लेते हैं तो आपको वो एक ड्राइव पे लेके जाता है, जैसे गूगल ड्राइव होता है, और माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट में इसका नाम है वन ड्राइव। और इसमें दरअसल में आपको 5 GB की जगह मिलती है फ्री में विदाउट एनी लाइसेंस, जबकि आपको गूगल ड्राइव में मिलता है 15 GB स्पेस। बस स्पेस का ही फर्क होता है दोनों में, और बाकी सब कुछ सेम होता है नॉर्मली। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपके पास एक फ़ोल्डर आ रहा है नज़र, जो कि डॉक्यूमेंट लिखा है, और पिक्चर्स के फ़ोल्डर्स आते हैं जिसमें आप पिक्चर्स रख सकते हैं। इसमें हेल्प काफ़ी सारे होते हैं, इसमें ट्रेनिंग होती है, और इसके अंदर आप जब एक और होता है ऑप्शन जिसे हम बोलते हैं पर्सनल वॉल्ट, जिसके अंदर अगर आपने कोई डाटा रख दिया तो यहाँ से हैकिंग या चोरी बिल्कुल नहीं होती है। हालाँकि इस वन ड्राइव को ऑलरेडी 100% सिक्योर्ड है। ना कि इसमें जैसे कि बाकी क्लाउड के हिसाब से जैसे है स्टोरेज, वैसे स्टोरेज ये है कि ये कभी फेल नहीं होते हैं, इसमें रैनसमवेयर कभी अटैक नहीं करता है। तो ये इसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको। और इसको जब आप डाउनलोड करते हैं वन ड्राइव को, जैसे गूगल ड्राइव को आप डाउनलोड करते हैं अपने मोबाइल में, या चाहे वो आईफोन हो, चाहे वो एंड्रॉयड फ़ोन हो या विंडोज़ फ़ोन हो, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल पे। और जैसे आप गूगल ड्राइव यूज़ कर रहे थे, वैसे ही आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको आप मैनेज भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।